As you can read from the title. So this is kind of a short video, whatever you can call it, video discussion gap or whatever you want to call it, on how next season 25-26 is basically a cultural revamp to the whole uh, generation. The viewers before me watched, यानी जो 2012 वगैरह से फुटबॉल देख रहे हैं, 2010 से फुटबॉल देख रहे होंगे, उनके लिए बहुत ही मे बी उनकी आइज़ के लिए सेटलिंग ना हो कि वट दे आर गोना वॉच। बहुत सारे अलग अलग स्केल पे, इंडिविजुअल स्केल पे, टीम स्केल पे, सोशल मीडिया मीम स्केल पे, तो काइंड ऑफ अनसेटलिंग होगा, थोड़ा वियर्ड होगा। इट विल बी जस्ट अ रीसेट कि अब से कोई नए स्टीरियोटाइप्स बनेंगे। तो ओके, लेट्स स्टार्ट। पहले मैं इंडिविजुअल स्केल प्लेयर्स के स्केल पे बात करूँगा। तो इसमें जैसे काफ़ी चीज़ें होने वाली हुई हैं, बट मैं कुछ जिनकी बात कर रहा हूँ जो मैं कहना चाहता हूँ। इस नंबर 1, थॉमस मुलर विल नॉट बी एट बायर्न म्यूनिख। लुका मॉड्रिच विल नॉट बी एट रियल मैड्रिड। केविन डे ब्रुयने विल नॉट बी एट मैनचेस्टर सिटी। Think about it. Thomas Muller की unwavering loyalty, that how he means Mr. Bayern, uh, what he means for Bayern, off-field jokes and other stuff. He will not be at Bayern from next season. Of course, उसका time end पे आ ही रहा था. He would have been retiring maybe this season or something else, but still, now we'll have to see him in another jersey. And even if he would have retired, तो भी इतना सही फील नहीं होता. You just want to see Thomas Muller at Bayern Munich. तो वो एक चीज़ है. तो समझो इट्स अ कल्चरल रीसेट एट Bavarian club Bayern कि they will not have Thomas Muller anymore. And then we talk about how Luka Modric will not be at Real Madrid. Is it Luka Modric is said to be the man who basically is aging like fine wine. एक बैलन डॉर, 6 चैम्पियंस लीग, 6 क्लब वर्ल्ड कप वगैरह वगैरह वगैरह, इतनी सारी चीज़ें जीतने के बाद ही विल नॉट बी एट रियल मैड्रिड एनीमोर. जस्ट लाइक द जोक सेज, इतने जोक आते हैं कि विनीशियस विल बी रिटायरिंग, लुका मॉड्रिच वोंट बी, ऐसे जोक्स. बट नो, फ्रॉम नेक्स्ट सीजन यू हैव टू सी लुका मॉड्रिच एट AC मिलान. मे बी उसके नेक्स्ट सीजन द वे ही प्लेज, he might retire or he might extend and retire next season, or whatever will happen. उसके बाद how weird it will be not seeing Kevin De Bruyne at Manchester City, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी का हार्ट ऑफ द टीम में रॉड्री और क्या बोलते हैं, केविन डे ब्रुयने ही आते हैं. seeing him at Napoli will not be eye settling, जहाँ वो और स्कॉट मैकटोमिने साथ में आएंगे. सो थिंक अबाउट इट, ये तीनों चीज़ें हो रही हैं साथ में. वी कैन इवन लुक एट द केस ऑफ रैशफोर्ड अब तक काइंड ऑफ यूनाइटेड के काइंड ऑफ फैंस के लिए एक पार्ट ऑफ देयर टीम हो गया, पार्ट ऑफ देयर कल्चर हो गया. even though we saw him go on a loan to Aston Villa last season, but now he's going at a loan to Barcelona. Maybe Barcelona might buy him if he performs really good. So it will again still be very unsettling, क्योंकि you are used to seeing Rashford at Manchester United, but no, now he'll be in the Blaugrana colours. Sorry. And now let's talk about kind of team and social and stuff के changes की बात करें. तो from next season on, there will be an end to the trophyless Tottenham joke. PSG will be the defending UCL champions. The Parisian club, the Qatari group, has finally won the Champions League after so many failed attempts, so many weird things they have done in the past. After bringing an actual manager, you can say, finally. So पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा यूरोपा लीग को या फिर किसी भी ट्रॉफी को टॉटनहम डिफेंड कर दी अगले सीज़न, सुपर कप में खेलेगी. एंड देन वी ऑल्सो हैव टू सी सुपर कप में जो दूसरी टीम है वो PSG है. एक को यू डोंट एक्सपेक्ट टू बी इन एनी काइंड ऑफ टूर्नामेंट जो कि ट्रॉफी जीत के होता है, दूसरे को वी डोंट एक्सपेक्ट टू विन UCL.
एंड अब दोनों एक ही टूर्नामेंट में खेलेंगे. सो सुपर कप इट सेल्फ वुड बी सो वियर्ड सीइंग इट कि एक तरह से तो स्पर्स आ रही है कि ट्रॉफी जीत के उन्हें खुद विश्वास नहीं हो रहा. स्पर्स को तो इतना विश्वास नहीं होता ना, तुमने मैनेजर ही सेट कर दिया जिसने जिता लिया, क्या व्हाट द फक हैव यू डन. और दूसरी तरफ से पेरिशियन क्लब PSG आ रही है. ओ माय गॉड, UCL जीत गए फाइनली, क्रेजी, दिमाग के घोड़े खुल गए, ट्रेबल जीत गए. तो दैट वुड बी वेरी वियर्ड थिंग है. और यही है, मतलब एक कल्चरल रिवैम्प आ रहा है. नाउ यू कांट हिट दैट Tottenham no trophy joke. You cannot hit PSG and no UCL jokes. You have seen so many kind of jokes. PSG के हाथ में कुछ है नहीं. That angry नसीर अल खलीफी का मीम, you won't be seeing it. Finally पेरिशियन यहाँ पे लाइक जब जहाँ पे भी वो पहनेंगे क्लब दे डिफेंडिंग टाइटल फॉर अगले 4 साल. एक और चीज़, अगले 4 साल वी हैव टू सी चेल्सी as the world champions because they have won the bigger format of the club world cup. So that's quite चल रही है. तो still expectable है कि भाई Chelsea will cheat it. Of course underdogs to whatever they've done it, so it's still weird. एंड अगर मीम की बात करें तो बहुत सारे मीम का भी अब इस सीज़न के बाद एंड हो चुका है. जैसे हैरी केन नो ट्रॉफी जोक विद हिज बुंडेसलीगा. Tottenham no, okay, just I've talked about it. Tottenham no trophy joke. Europa League, PSG no trophy joke. And we also have to talk about the Anthony joke, which has बिल्कुल ख़त्म कर दिया उस जोक को एंटनी ने. We saw him at literally cooking, absolute cooking. जितने 9 गोल उसने मारे हैं रियल बेटिस के लिए, it's one of the best goals, free kick, bangers. So Anthony is just basically cooked at Real Betis. So that would be amazing. कि of course उनका कुछ controversy चल रहा है, but where he will go, maybe Saudi will go, but still there will be no more jokes. So that's basically the thing कि अगले सीज़न जब हम जाएंगे we will be seeing a whole new cultural revamp. I don't think I have any more in mind कि और कौन सा cultural revamp हुआ है. But if you just think about it, फुटबॉल अगले सीज़न से पूरा चेंज हो जाएगा. मतलब नॉट चेंज, बट यू कैन जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ चेंजेस देयर इज ऑन अ स्केल फॉर द व्यूअर कि जब इतनी सारी चीज़ें हो रही है तो जो हम अपना कांस्टेंट मान के चलते हैं दैट हैज़ बेसिकली चेंज्ड. इफ़ यू थिंक अबाउट इट, इट्स जस्ट क्रेजी, very crazy. So that's pretty much it. Mia san Mia, bye.